गेंदा का बढ़िया अचार जी के लिए भी लाओ। अब तुम इसमें कोई इसमें बटन ना देना। अच्छा हाँ, खाली तुम ऐसे चुपचाप बनाते रहो, कोई भी बटन वटन न डालो और बहुत बहुत दूर न खड़े हो। हाँ नहीं आप गर्मी पड़े बहुत तेज। कहाँ यहाँ धूप की तेज है, पसीना पीना हो रहा था पूरा। हाँ ठीक थोड़ा वो कैमरा चल रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि जितना ये देखिए ये यज्ञ होता है, पूजन हवन जो होता है ना, ये युगों से चला रहा है। इससे काम बहुत बनते हैं, ईश्वर की कृपा होती है, वातावरण बनता है, गांव। हाँ, सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि महाअवघड़ पर्यावरण पुष्पी श्री श्याम साधु जी महाराज का आगमन योगेश्वर महादेव के प्रांगण में हो चुका है। अतः सभी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि वो अपना माला जो भी पहनाना चाहती है वो बना बना के ले आएं। और धन्यवाद। और गेंदे का माला भी एक लेके आए साथ में सभी लोग। धन्यवाद। एक बार और आ जाओ, उसको हम जरा चेक कर दें। चल रहा है ना? चल रहा है ना? अभी बैठ जाओ इसमें। देखें एक मिनट बैठो, जल्दी हो गया। अभी पहनाया जाएगा कोई दूसरा हाथ न लगाना। अच्छा एक पहले डाल लाओ। एक देखो बच्ची आई है अच्छा लेकर के, ये भिंडी बनाने कहा है कहा है कि एक मिनट रुक जा, एक रुक जा बेटी, तुम ऐसा करो फिर वहीं खड़े हो जाओ। हेलो चलो ठीक, अभी आ रहे हैं। बेटी अभी तुमको कहीं जाना है क्या? तो जाना नहीं तो बैठ जाओ, बिजली आ जाए। नहीं नहीं अरे समय का खराब कर दिया समय। कैमरा तो चल रहा है लेकिन आवाज नहीं है ना, आवाज के बगैर आप लोग थोड़ी देर बैठिए आ रहा। तो बिजली गई तो अब वही व्यवस्था है जनरेटर चल रहा। आशा कैसा वैसे स्वीता का लगा मठे बना ले जा बोलो जाओ स्वीता का लेके आ जाओ ले आओ आशा फूल हम का ले फूल लाई मतलब हेलो। तो मैं ये बता रहा था कि सबसे जरूरी बात क्या है हम लोगों आप लोगों के लिए, ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि आप चाहे जितना पूजा करें, पाठ करें, हवन करें, कुछ भी करें, लेकिन मनुष्य बने रहें। मतलब मनई बने रहो। मनई के मतलब क्या है? कोई जीव का तकलीफ न दो, चाहे अम्मा हुए, भौजी हुए, नंद हुए, भौजाई हुए, सास हुए, बप्पा हुए, दद्दा हुए, हरहा हुए, गोरू हुए, कुत्ता हुए, कोई भी प्राणी को तकलीफ देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर आपने किसी को तकलीफ दिया
फिर हवन या जौन भवा है ना, ये हवन के चक्कर काटे 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 बेहोश होके गिर जाओ और फिर होश आवे और फिर चक्कर काटो तो सुई के नोक बराबर तुम्हार काम न बनी। इसलिए सबसे पहले आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, कहीं जाइए, पहले मनुष्य बन जाइए। आज मनुष्य नहीं रह गया, कतो मनई है ही नहीं। अब बहुत सी औरतें कहिए का बाबा तुमका हम मनई नहीं जनाइत का, तो हमारा उनसे ये कहना है कि जनातू तो हो, लेकिन हम तुम्हारा लक्षण देखा चाहिए है कि तुम्हारे में का लक्षण है, का स्वभाव है, तभी तो तुमका हम मनई मानब। मनई का मतलब मनुष्य का ये है कि मान लीजिए एक दो औरतों का मैं एक नमूना बता रहा हूँ, उदाहरण। एक देवी जी के मंदिर में एक मेहरारू औरत गई और छोटी सी घंटी टांगी आई, अपन मानता माने रही हुई। थोड़ी देर के बाद एक औरत वहां पहुंचती है और पहुंच करके इधर देखा उधर देखा और घंटी को उतार लिया। अब हमारा सवाल यहाँ ये होता है कि तुम कौन से मनई हो, कौन मेहरारू हो भाई, कौन सी औरत हो, घंटी टांगे वाली या कि घंटी उतारे वाली? तो सूरज शकल से मनुष्य होना काफी नहीं है। इसलिए ये आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं और बाबा मुरारी को तो इसी बात का लाइसेंस मिल गया है। बाबा मुरारी जो है इसी बात का उसको लाइसेंस भगवान ने दे दिया है। गांव गांव इलाके इलाके जा करके बड़े बड़े आयोजन करवाता है, काम करवाता है, दौड़ता है, भागता है, न कोठी बनवा रहा है, न अपना बंगला बनवाता है। अब किस स्थान पर ये आदमी रह रहा है वो एक सोचने की बात है। तो भगवान देखिए सबसे सेवा नहीं लेते हैं, भगवान की सेवा जबरदस्ती करना सीखिए। भगवान की सेवा करने से आपके बड़े बड़े काम गारंटी के साथ निसंदेह आपके काम बनेंगे। समय लगेगा लेकिन काम होके रहेगा। ये नहीं होगा कि रायबरेली में एक साहब हैं, कैमरे के आगे बोल रहे हैं, नाम बताइए कि आज सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा जहर है, सच न बोले हो, ना 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 ना, और राम राम किए रहो तो राम मिली है का तुमका? भाई राम ने जो कहा है वो करो, राम का कहा कोई नहीं करता, ना 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 ना। हाँ। और चाहते कि राम हमारा सुने तो राम न सुनी है। तो रायबरेली में एक जने रहे, करीब करीब 40 लाख रुपया खर्चा किए काहे में? राम कथा सुने में। 40 लाख शहर के अंदर भा रहे कार्यक्रम, ठीक। अब उनका ध्येय ये था कि हमारा प्रचार हो जाए, ऐसा हो जाए कि हम बड़े आदमी हैं, बात खत्म। अंतर मन से उन्होंने नहीं किया। लोगों को यह कहना है कि उनका पैसा भी गलत रहा, तो वो अभी नहीं, जब जब वो इसी तरह कोई भागवत कथा बैठाते हैं और करवाते हैं, राम कथा भागवत फलाना धमाका, तो कोई ना कोई उनके परिवार में मर जात है। इधर कथा बैठी, तीसरे दिन एक आदमी मर गया उनके खानदान में। विघ्न पड़ा कि नहीं पड़ा? इसलिए भगवान की सेवा पैसे से नहीं की जाती है। पैसा लगाइए वो अच्छी बात है, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो कहा जय के लगे पैसा नहीं, कहा वही के भगवान नहीं का? अरे भगवान तो सेवरी के जूठा बैर खाई न है जाके। भगवान श्री कृष्ण जिसके आप लोग वंशज हो, वो देखिए बुजुर्ग के यहाँ साग खाए जा करके, साग रोटी का ठिकाना नहीं रहा। तो ये इन चीजों से हम लोग, जो आप लोग भागवत कथा सुनती हैं, इसलिए सुनाया जाता है कि उससे आप लोगों को कुछ शिक्षा मिले। ये दिमाग में निकाल दो कि भागवत कथा सुन ली हो, झरिया के चल दिए हो, तुम्हारा काम बनी तो न बनी।
भागवत कथा सुनने का मतलब जो आपने सुना है उसको करो, कुछ तो करो भाई, तब आपका काम बनेगा। तो ये जीव सेवा जो है, खाली मनुष्य अगर आप बने रहिएगा, संकल्प लीजिए कि आज की तारीख से, आज के समय के, आज के दिन से हम किसी को तकलीफ नहीं देंगी, परेशान नहीं करेंगी, और दूसरे का ऐब कम और अपना ऐब हम ज्यादा देखेंगे, तभी आप में बदलाव आएगा। नहीं ज्यादा, हमने बहुत सी औरतों को मैंने देखा है, वो चाहे जितना अपराध कर डाले लेकिन वो उनका अपन अपराध नहीं देखा। ना 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 ना, उनके दिमाग में है गंगा में बोके लगेबे तो गंगा जी सब पाप हमार धो गए हैं, कथा सुन लेबे तो हमार सब काम बन जाई, तो ना बनी। हम तो मंच पर बोली था, माइक चल रहा है, ये सीडी बनी, हजारों लाखों में नहीं यही देखी हैं, और गलत बोलबे ना तो हमका लोग फांसी में लटका दे हैं बुला के तो धर्म के खिलाफ बोलता है बाबा। हम बात वही बोलेंगे जिससे आपका भला हो जाए, आपका काम बन जाए। तो आपका गांव, ये बाबा मुरारी का चरण देखिए, आप उसका पौरा देखिए कि यहाँ इस मुरारी ने काम शुरू कराया और काम चल पड़ा है, कोई दिखने तो नहीं आया। अब बाकी राहु केतु तो हर जगह है, हर खानदान में एक नया खोंच लगाने वाला मिल जाएगा, हर गांव में कोई ना कोई खोंच लगाने वाला मिल जाएगा। ये प्रभु की लीला है, उसको हम आप हटा नहीं सकते हैं। लेकिन धन्य है आपका गुरगुजपुर गांव कि यहाँ ये आपका कार्यक्रम देखिए, बढ़िया यज्ञशाला है। इतना इस भयंकर जाड़े में आप लोगों ने इस कार्य को संपन्न कराया, ये प्रभु की कृपा है आपके ऊपर। आप कभी शहर में जाइए या कोई बहुत बड़े डीजे हाके ना, अरे हम तो इतना बड़ा यज्ञ करवावा, 50 लाख आदमी का भोजन करावा, तो आप उनको अपने सामने भुनगा समझिएगा, भुनगा। क्यों? ये प्रभु की कृपा है, ये भगवान की कृपा है जो आपके यहाँ इस गांव में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हर गांव को ये कार्यक्रम नसीब नहीं होता है कि हर आदमी को नसीब हो जाए। तो आप लोगों को आज से ये कसम खाना है, प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई का तकलीफ न देवे। कोई अगर ऐब भी करता है तो उसको समझाओ थोड़ा बहुत, मगर वही का सजा न दो। कहे देखो, सजा दिए के लिए भगवान के यहाँ विधान बना है, कानून बना है ना। आप किसी को मारिए पीटिए मत, सजा मत दीजिए। अगर हर हाथ जलात है वही का इंतजाम करो। आज सुबह की बात है, सवेरे तो भयंकर कोहरा रहा, उस कोहरे में सवेरे क्या नाटक बना रखा है यार। अरे चले तो भाई, बड़ा आधा लीटर डीजल खाए। अच्छा, ये बिजली टेम्परेरी गई है या इसका जाने के यही टाइम है? नहीं, यही टाइम है, यही टाइम। ये आती जाती रहती है, इसका कोई नियम नहीं है। टाइम नहीं, ये जब कथा बंद की होता है, आलू की कथा बंद कर दी ना, 2 घंटा ना तो बोले ना 5 बार लगते। इनके खिलाफ निकालो, बिजली वाले के। नहीं, खिलाफ तो पेपर वगैरह खिलाफ तो गई हो, बिना इंजन चले आ गई। अरे वाह, आ गई। चलिए, तो बहरहाल है, बिजली को देखते हुए हम जरूरी बातों को संक्षेप में कहना चाहेंगे। बाबा मुरारी का आदेश है कि बोलते रहिए ताकि और लोग आवे सुने। आज आखिरी दिन है, तो किसी को तकलीफ मत दीजिए, चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो। तकलीफ देने से आपकी जो पुण्य है, आपने जो पुण्य कमाया है ना, उसमें कटौती होने लगती है, और बिल्कुल इतनी कटौती हो जाएगी किया दिया सब बेकार हो जाएगा। किसी को तकलीफ मत दीजिए, किसी को नीचा मत दिखाइए। अगर आपके खानदान परिवार में कोई लड़की है, बहू है, विधवा है, उसको ऐसा मत दिखाओ कि उसकी आत्मा को तकलीफ हो। क्यों? सब दिन होत न एक समान, भगवान का ये बनाया हुआ विधान है।
सब दिन होत न एक समान, भिल्लन लूटी गोपिका, और वही अर्जुन वही बाण। तो समय किसी को छोड़ता नहीं है। सवेरे सवेरे उठे, तमाम अपने गैया घर में गए, वहीं गौशाले में गोबर उठाया, तो उसके जिस कमरे में गाय को रखते हैं ना, वहां देखा जहां सुराख है उसी में गोबर छोप रहे थे। सवेरे 6 बजे। अब श्रीमती जी कहें, अरे मर जाइ हो, मरे जा रहे हो, यह तरह के जाड़ है, यह है वो है। हम कहा तुम मूर्ख हो, सेवा का काम करने में कभी आपके ऊपर खतरा नहीं आएगा। पूजा करने में तो खतरा आ जाता है। चली जा रही वैष्णो देवी, गंगा स्नान करे, ट्राली पलट गई, 2-4 मर गए, और जा रही है भवानी और जा रही गंगा। क्यों? वो प्रभु का आपने काम कहाँ किया? प्रभु के काम में अगर लग जाइए तब देखिए चमत्कार। सावन भादो का महीना और रायबरेली में कप्तान साहब के बंगले के सामने सावन भादो में देखो तो सड़क के किनारे जंगल हो जात, किनारे किनारे मनई से ऊंचा ऊंचा सब जंगली पेड़ उगी आवत है। और रात हो जा रहे वह दिन हमका वहाँ सांपन के अड्डा, उसी ने घुस करके जाके दीवार के ऊपर बंदरों को भोजन दे रहे थे। तो उधर से सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी आई। जेपी तिवारी साहब इस समय वो अयोध्या यानी फैजाबाद में वो एडीएम राजस्व है, काफी उनकी तरक्की हो गई। तो गाड़ी से रायबरेली के सिटी मजिस्ट्रेट गुजर रहे थे, अंधेरे में देखा सावन का महीना भादों का, अरे चारों तरफ जंगल। तो उन्होंने देखा कि एक तरफ से हम निकले और दूसरे झाड़ी के अंदर अंधेरे में घुस गए, क्योंकि अंदर वहां दीवारें बनी थी जो उनके ऊपर बंदरों को सामान दे रहे थे, रख देंगे, हमको जाने में देरी हो गई, तो भाई सुबह खा ले हैं अपन। तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई, आवाज दिया। आवाज देने के बाद उन्होंने कहा कि अरे भाई कौन है? बाहर निकल के आए। ने कहा साहब हम हैं, श्याम साधु मेरा नाम है। अरे आइए आइए। खैर बेचारे गाड़ी से उतरे। कहे ना असली संत तो आप ही हैं महाराज, लेकिन ये जान पर काहे खेल रहे हैं? अरे मैंने यहाँ अभी परसों एक सांप को सड़क पार करते हुए देखा है, तो काहे जान पर खेल रहे? हमने कहा क्या करें साहब, एक अकेला आदमी, कहीं कुत्ता बीमार है, कहीं गधा बीमार है, कहीं गाय बीमार है, कहीं उनका घाव सड़ गया है। रात दिन यही काम मेरा काम होता है, यही कार्य मैं करता रहता हूँ। समय मिलता है तो बंदर के लिए मैं आ गया हूँ। कहीं नहीं महाराज निवेदन है, यह है। उसी समय चरण छुए और सिपाहियों को कहा जाओ जाके नेहरू नगर चौराहे से, बरगद चौराहे के पास से केले खरीद के लाओ। अब इतने बड़े अधिकारी, अब उसी समय 100 रुपए का केला बहुत सारा मिल गया। फिर केले को रात को ही हमसे उन्होंने कहा महाराज वहाँ जंगल में मत जाइए, अब आप दूसरी ओर कप्तान साहब के बाउंड्री पर रख दीजिए। अरे हम कहा साहब पुलिस अधिकारी का इतना बड़ा बंगला है, किसी से अरे कहीं आप काहे चिंता करते हैं, बंदर खिला रहे हैं, कोई यहाँ डाका ठोले डाल रहे हैं, आप रखिए मैं खड़ा हूँ। अब सिटी मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर रहा। खैर हमने दीवार में रख दिया। दूसरे दिन मैं सुबह तड़के गया, देखा एक भी केला वहाँ नहीं था। बंदर लोग आए अपने खा के चले गए। देखिए बंदर नुकसान तो करता है, तो अब सारे गांव वालों को चाहिए कि सरकार से मांग करें कि जहां भी गंगा और नदी है, जहां जहां नदी नैया गंगा, उसके किनारे किनारे जिन लोगों के खेत हो जमीन हो, वो सरकार उनको मुआवजा दे के ले ले, मुआवजा दे उनको अच्छा खासा। और गंगा के किनारे, नदी के किनारे, नैया के किनारे खाली जंगल लगा दिए जाएं, तो सारे बंदर वहीं छोड़ दिए जाएं। जहां बाप के गांव में कस्बे में आवे बंदर, उनको भगाइए, सरकार को कहिए, सरकार के पास तो बड़े इंतजाम है, वो सारे बंदरों को पकड़ के उसी बाग में छोड़ दिया जाए, तो आपका भी कल्याण होगा। देखिए भगवान ने बंदरों को बनाया है ना, है? अब आप कहेंगे बड़ा महाराज नुकसान करत है, तो मन ही कितना नुकसान करत कि भगवान के लगावा बिरवा जंगल काट के अपन खेत बना रहा है।
खेत बनाता चला जा रहा है, बच्चे पैदा करता चला जा रहा है, तो कहा भगवान कहीं ने कहा कि तेरे ठीक बच्चा पैदा करो और हमें लगे और हमारे लगाए हमारे बनाए हुए जंगलों को काट काट के फेंकते रहो। ये भगवान ने नहीं कहा। भगवान ये भी नहीं चाहते कि आप उनकी पूजा करें और मक्खन लगाएं। भगवान ये सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम मनई बन जाओ, पहले मनई बने रहो, किसी को तकलीफ मत दो और अच्छा काम हो सके तो करो। फिर देखिए ये पूजा पाठ, अरे अगर आप मनुष्य हैं, आप जो जितना ये आपका यहाँ यज्ञ हुआ है ना, ये तो आप लोगों में फिर भी गनीमत है कि आप यहाँ दोबारा तिबारा ये हो रहा है। हमने रायबली का बताया था, हमने बताया भी कि पैसे की गर्मी दिखाई और पट्टे परिवार में गमी हो गई, मर गया लौटा, वो कार्यक्रम छोड़ के भागे। तो कभी भगवान के काम में अहंकार, पैसे का घमंड नहीं दिखाना चाहिए। आप लोग गांव के लोग सीधे साधे हैं, अपना देखिए कार्यक्रम हो रहा है और इस भयानक सर्दी में इतना बड़ा काज होना ये बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है। तो क्यों आप लोग जो कर रहे हैं वो मन से कर रही हैं, बेमन काम नहीं होता है, मन से। इस भयानक जाड़े में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, इस गांव के लिए, इस जवान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। एक बार साल में ऐसे कार्यक्रम होने से अब यहाँ का वातावरण, बड़ी बड़ी दैवीय आपदाएं, बड़े बड़े संकट आपके गांव में, आपके अगल बगल नहीं आवेंगे। अब आपको व्यक्तिगत अपना काम देखना है कि लड़की की शादी हो जाए, बेटवा के नौकरी लग जाए, फलाने के बेटवा हो जाए, यानी सबको अच्छा ही चाहिए। तो जब अच्छा चाहिए तो अच्छा काम कीजिए। अच्छा काम क्या करना है कि आप, कोई बूढ़ा आपके गांव में हो, बूढ़ा गरीब हो, मुसीबत का मारा हो, परिवार में कोई न हो, उसको जाके खाना थोड़े दे आइए, आधी रोटी दीजिए उसको, एक मत दीजिएगा ना। कई लोगों से कह दीजिए आधी रोटी भेजिएगा ना, वो आधी रोटी में वो बूढ़े बाबा का काम चल जाएगा। जब आप दीजिएगा, जब राम खेलावन के घर से रोटी जाए तो राम बुझावन के घर से रोटी जाए लागी। मने एक हमका पहले माला पहनाई रहे, ये बाबा मुरारी और बाबा श्याम बाबा की देन है। एक माला से आज हजारों माले बन गए। तो गांव में जो बूढ़ा बाढ़ा हो, कोई जात का हो, किसी धर्म का हो, उसकी आप सेवा करते हैं। बूढ़े बाबा आवे, आप उनकी जो भी हो सके, एक चिटकी आटा, एक मुट्ठी आटा, जो देना हो दे, लेकिन बूढ़े हों। अगर संड मुसंड है तो उनके हाथ जोड़ो, कहो भैया हमारे यहाँ कंडा पठी हो, तुमको हम रोटी दे। काम करके खाना चाहिए। और अगर बूढ़े बाढ़े हैं तो उनकी सेवा करते। अगर बूढ़ी गाय, बूढ़ा बैल आपके गांव में है, नहीं तुम्हारे यहाँ कोई के यहाँ, तो वही का खुरपा लेके थोड़ी दूब घास छील के और वही का दे आओ और हाथ जोड़ लो। उसके उसमें आपके जेब से क्या गया, लेकिन मालूम कितना बड़ा आपने पुण्य किया, इतना बड़ा पुण्य किया कि 100 साधुओं का भोजन आपका हो गया। 100 साधु खवाओ एक तरफ, और एक तरफ बूढ़ी गैया का इतना घास दे आओ, जाके कुकुर है वही का रोटी दे आओ। तो ये तांत्रिक क्रिया है, अवघड़पन की क्रिया है। इसमें हम वही काम बताएंगे जिसमें आपके जेब से पैसा न लगे और काम बहुत ऊंचा हो जाए, बहुत ऊंचा काम होगा, बड़े बड़े काम बनेंगे। सबसे पहला संकल्प, सबसे पहली पूजा, सबसे बड़ा रास्ता, किसी को तकलीफ मत दे, प्रण कर लो। ज्यादा तक परिवार में जो नंदे होती हैं वो भौजाई के दुश्मन होती हैं, वो कोचे रहती हैं भौजाई का। भौजाई न हो गई नौकरानी हो गई, बहुरिया न भई नौकरानी भई। अरे मूर्खो, ये सोचो कि क्या तुम मनुष्य हो? आज पूरी दुनिया में, हर घर में, हर मनई के अंदर अहिरावण बैठा हुआ है। अहिरावण को भगवान राम कहाँ मार पाए रहे? वो भाग गवा रहे। वो कहाँ भागा रहे? पातालपुरी। उतने टाइम पाताल, इतने टाइम के अमेरिका।
देखिए अमेरिका में जाके गाय मांस, अरे वहां सारे अपराध हो रहे हैं, उसी का प्रभाव हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया में है। कहीं चली जाओ, अस्पताल जाओ, कोई नहीं सुने वाला, थाने में जाओ न सुनी है, तहसील में जाओ, कचहरी में जाओ, कहीं जाओ कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? वहां रावण बैठे हुए हैं मनुष्य के शकल में, टीका चंदन लगाए थे, न जानो कि नहीं महाराज बड़े भगत हैं। ये नहीं, महाराज का स्वभाव क्या है, महाराज करते क्या है, महाराज कहते क्या है ना, इससे जानिए आप कि हाँ ये महाराज सही में मनुष्य हैं। तो खाली मन ही बन गई हो तो बड़े बड़े काम बने लगे हैं, टाइम लगेगा। क्यों? कलयुग है, वातावरण बहुत गंदा हो चुका है, हवा, पानी, अन्न, मन, जल, हर चीज में प्रदूषण आ चुका है, गंदगी आ चुकी है, टाइम लगेगा। पहले के जो सती होती रही, इतना सा हाथ में लेती रही जल, जरा सा, और हाथ में जल नहीं, कहीं यदि मैंने ये किया हो तो वो किया हो। कोनो सती यह नहीं कहे कि मैंने अगर 3 घंटे पूजा किया हो, अगर मैंने कुंभ में स्नान किया हो, नहीं नहीं नहीं, मन वचन कर्म से अगर मैंने किसी को कष्ट न दिया हो तो ऐसा हो जाए, और वही हो जाता था। तो इसलिए आप किसी को तकलीफ मत दीजिए, ये सबसे पहली पूजा है। और दूसरी पूजा, आप सेवा में एक घंटा आधा घंटा रोज सेवा कीजिए, चाहे कुत्ता हो, बंदर हो, गाय हो, जो मिल जाए। और कोई ना मिले, अरे कुत्ते तो हर जगह हैं, एक कौड़ा रोटी उनका जरूर दे दो। अगर कहीं वो पिलिया बियान है, उनका तकलीफ है, तो ऐरा पैरा मत नहीं दारी आओ। यह जानो कि जैसे वह जीव है वैसे आप भी जीव हैं, उसको भी मरना है, आपको भी मरना है, और आप हो सकता है उसी जगह आपको भी पहुंचना हो सकता है। हम कोई भगवान के पुत्र थोड़े हैं। तो कर्म प्रधान विश्व रची राखा, और जो जस कीन तो तस फल चाखा। सुनते तो सब है, लेकिन करो तो कोई नहीं करता। आज हमको आने में काहे देरी हो गई? गौ माता के सेवा में लगे थे कि लौटने में अगर देर हो गई तो रात में गौ माता को जाड़ा लगेगा। बंदर का सामान, बंदर भोज का सामान बरगद चौराहे पर, अभी वहां मौर्या चाय की दुकान पर हमारा रखा है। जहां यहां से छूटे सीधे जाएंगे, बंदर भोज करेंगे और तब घर पहुंचेंगे। तो जो भी आपसे हो सके आप करके देखिए। आप लोग बड़ी भाग्यशाली हैं कि इस भयानक जाड़े में, रायबरेली में, बड़ी बड़ी जगहों में लोगों की औकात नहीं कि इस भयानक जाड़े में इतना बड़ा कार्यक्रम कोई जरा करा के दिखावे हमको। लेकिन भैया ये सब देखिए, ये सब बड़े ये तांत्रिक बाबा हैं, ये सब कर्मठ है, तब इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया। और क्या प्रभु की लीला, आज हम इतने गदगद हुए। हमने कहा हमारे प्रभु आज देखिए भंडारा है, कितने हमारे साधु महात्मा बेचारे आएंगे हैं, और भाई और देखिए सब आए हुए हैं। बेटा उधर भी कैमरा घुमा दीजिए धीरे से। हाँ, तो कुल मिला करके ये देखिए इन लोगों का आना हुआ। तो आज भी धर्म कर्म में शक्ति है, लेकिन अहंकार मत रखिए, किसी को तकलीफ मत दीजिए। और रोज ये तांत्रिक क्रिया है, चाहे कुकुर खवाओ, गैया का खवाओ, बैल का खवाओ, जो बूढ़ बैल हुए वही का इतनी घास दे आओ। तो मैं भगवान भूसा दिए हुए तो क्या आगे भूसा थोड़ा डारी आओ, पैरा डारी आओ। जो एकदम मरियल हुए बुढ़ा वही के सेवा करियो तो भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। और बैल मर रहा है, भूखन ठिठुर रहा है, पेट क्या मार पचका जा रहा है। अब तो यो हमार तो है ना, अरे तुम्हार नहीं तो कोई के हो, जाके एक पैरा पूरा डाल दे हो, कहो भाई बाबा जी कह गए हैं। और फिर भी मूर्खों की कमी नहीं, कहीं हमें बैलन का कोनो टोटका कही गई तो बूढ़न का दिन है, अच्छा जवान बैल का न दिन हो, नहीं कहीं हमें बैल का कुछ टोटका कही दी। कहो टोटका नहीं, कौन जो श्याम साधु आए थे ये उन्होंने कहा है, उनके कहने पर मैंने दिया है बूढ़े बैल को। जो आपसे हो सके, पैरा है, भूसा है, जो है, अगर बहुत भूखा है वही के आगे दे दो।
इतने खाली आपका लगा एक पूरा पैरा दिन है, जानो 100 महात्मा का भोजन हो गया। क्यों? अरे बाबा ये शंकर जी का वाहन है बैल है। शंकर भगवान ने भोलेनाथ ने कहा है कि ये हमारे पुत्र